कोसली विधानसभा में मौजूद है, रेवाड़ी जिले में आता है। और मनोज कौशलिया खास बातचीत में छोटा सा जलपान का प्रोग्राम बता रहे थे ये, लेकिन ये रेला बन गया इनका। मतलब कि ना तो वो मेरे को नेता मानते, ना मैं उनको। हम सब भाई हैं, हम सब दोस्त हैं, हम सब एक संगठन है, तो हम सब संगठन की तरह रहते हैं। हम वो हमें परिवार तक जानते हैं, मैं उनको परिवार तक जानता हूँ। आज इतना आशीर्वाद दिया है आपको ये चुनाव के समय, और बोल्ड होके, मुखर होके खुला बोले हैं सबके खिलाफ लोग आपके पक्ष में। आग मरने मारने के लिए तैयार हैं। मनोज कौशलिया के लिए आग लगा सकते हैं, जान दे सकते हैं, और कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है अगर टिकट नहीं मिली तो। यहाँ कांग्रेस को हरा के छोड़ेंगे मनोज कौशलिया, निर्दलीय जीत जाएगा, पता नहीं क्या क्या बातें। हमारे एक सिर्फ मैसेज कॉल पे इतनी भारी संख्या में एक मीटिंग को एक रैली का रूप दे दिया, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अभी सभी साथियों का। टिकट अब तक तो यादवेंद्र जी को मिल रही है लगातार, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको भी पता है। एक ही कैंडिडेट रहा है, दूसरा कैंडिडेट रहा ही नहीं है कांग्रेस पार्टी का। अब की बार दूसरा कैंडिडेट हम ही होंगे। लेकिन कहते हैं बदलाव चाहती है कौशली की जनता, और वो बदलाव मनोज कौशलिया होगा, यहाँ के लोग। वैसे लोगों की भावना है ये। आपने तो बात करी, आप तो हल्के में भी घूमते हो। अब तो लगता है ये 28 जो कैंडिडेट है, जो पैराशूट वाले हैं, पैसे वाले हैं, वो आपकी बार फिर बाजी मार सकते हैं, या फिर मुश्किल कांग्रेस को भारी पड़ सकती है? नहीं, कन्फर्म आप समझो, क्योंकि मेरी इस बारे में बात भी हुई है। दीपेंद्र जी पूरे, मैं आश्वस्त हूँ अच्छी तरह से, पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ कि अब की बार वो नुमाइंदा जो है कांग्रेस पार्टी का मनोज कौशलिया को ही बनाएंगे। पार्टी की टिकट सेकेंडरी, सबसे पहले जनता टिकट देती है, पार्टी टिकट देती है, उसके बाद जो है आदमी चुनाव जीत पाता है। पार्टी तो टिकटें तो सारी पार्टियां देती हैं, लेकिन जीतेगा वो जिसको जनता टिकट देगी। जनता ने आपके सामने टिकट दे रखी है। वो दोनों पार्टियां 31 और 1 को लिस्ट अपनी जारी कर रही हैं, तो पहली सूची में नाम आने। हाँ, पहली सूची में नाम आएगा अब की बार डेफिनेटली। इतने कर आश्वस्त हूँ मैं। दीपेंद्र जी से भी इस बारे में बात भी हुई है, पहली सूची में ही नाम आ जाएगा। क्या है कि टिकट लगभग कंफर्म है, लेकिन जनता का प्रेशर, जो मेरे जो साथी है उनका प्रेशर अब भी नहीं, पहले से भी है कि आप चुनाव लड़ो, कोई भी तरीका हो चाहे। तो मैं उनकी बात को मेरे को सुनना पड़ेगा। लंबे टाइम से मेरे साथ नहीं कर सकते, लोगों का रिएक्शन आपके प्रति बहुत स्टिक है, लड़ाना पड़ेगा, लड़ाएंगे। नहीं कर सकता हूँ, अगर वो लड़ाएंगे तो लड़ना पड़ेगा चुनाव। पार्टी में चले जाएंगे अन्य में किस? ना, बिल्कुल भी नहीं। हम दीपेंद्र जी के साथ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी टिकट देती है कांग्रेस से लड़ेंगे, नहीं तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। मैं अपने खून का कतरा कतरा इनके ऊपर नौछावर कर दूंगा, अपने भाइयों पे नौछावर कर दूंगा, अपने साथियों पे नौछावर कर दूंगा, कोसली हल्के पे नौछावर कर दूंगा। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। कोसली विधानसभा में मौजूद है, रेवाड़ी जिले में आता है। और मनोज कौशलिया खास बातचीत में छोटा सा जलपान का प्रोग्राम बता रहे थे ये, लेकिन ये रेला बन गया इनका। ये कहते छोटा सा मैसेज किया था, कार्यकर्ता मीटिंग थी, छोटी सी चाय पानी का प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ आके पता चला ये तो बाइकों पे लोग आ रहे हैं और गाड़ियों के काफिले आ रहे हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी रैली का समापन हो चुका है। आप कार्यकर्ता छोटी सी मीटिंग बता रहे हैं, हम इसको रैली बताते हैं। आजकल इतनी गर्मी में पंडाल तक सब नेता देख रहे हैं हरियाणा के, भीड़ को लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। साम दाम दंड भेद अपनाते हैं तो भी मंच तक जनता जनार्दन पंडाल में नहीं पहुंच पाती। आपने कहा था एक छोटी सी मीटिंग है हमारी, तो ये मीटिंग थी? भाई साहब, मीटिंग ही थी। तो आपकी रैली कैसी? मैं तो फ़ोन भी नहीं किया, मेरे को व्हाट्सअप मैसेज किया है, सबके पास ग्रुप में मैसेज डाला है, और वैसे कुछ साथियों ने कॉल किया एक दूसरे से, अपने आप ही आ गए। ये आपकी मीटिंग थी, रैली कैसी हो? रैली तो देखो भाई साहब, ये तो आपने खुद देखी है। जब मीटिंग ऐसी होगी तो रैली तो रैला ही होगा। पहले तो क्या कहेंगे कोसली के लोगों को, इतना मान सम्मान दिया आपको आज। हम सोचते आ रहे थे रास्ते में, एक तो काम का समय है, बिजाई का, कटाई का, बारिश का समय है, लोग यहाँ नहीं पहुँचेंगे इतने नहीं। आम इंसान है आप, नेता नहीं मानते लोग यहाँ पे आपको, यानी कि भाई मानते कहते हैं, अभी लोग कह रहे हैं। तो ये आपको अंदाज़ा था ये मीटिंग में एक रेला बन जाएगा? भाई साहब, मैंने अपने दोस्तों के पास मैसेज किया था, तो मेरे को पता था कि मेरे एक मैसेज पे सारे दोस्त आएंगे। मेरे ख्याल से पूछो कितने के पास, मेरे पास सबके पास मैसेज गया है, मैसेज पे आ गए सब। और ये एक उनका एक अटैचमेंट है, 20 साल से हम साथ रहे हैं। मतलब कि ना तो वो मेरे को नेता मानते, ना मैं उनको। हम सब भाई हैं,
हम सब दोस्त हैं, हम सब एक संगठन है, तो हम सब संगठन की तरह रहते हैं। हम वो हमें परिवार तक जानते हैं, मैं उनको परिवार तक जानता हूँ, तो एक मैसेज पे सब आते हैं। क्या कहेंगे? आप इतना आशीर्वाद दिया है आपको ये चुनाव के समय, और बोल्ड होके, मुखर होके, खुला बोले हैं सबके खिलाफ लोग आपके पक्ष में, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लोग चेहरा ढक के दबे जबान में और इशारों में बातें करते हैं, यहाँ तो खुला दहाड़े आपके प्रति लोग आग मरने मारने के लिए तैयार हैं। मनोज कौशलिया के लिए आग लगा सकते हैं, जान दे सकते हैं, और कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है अगर टिकट नहीं मिली तो। यहाँ कांग्रेस को हरा के छोड़ेंगे, मनोज कौशलिया निर्दलीय जीत जाएगा, पता नहीं क्या क्या बातें। पहले तो लोगों का धन्यवाद कर दी। धन्यवाद जी, मेरे सभी साथियों का, मेरे सब भाइयों का, मेरे बुजुर्गों का, जो सिर्फ एक मैसेज कॉल पे हमारे एक सिर्फ मैसेज कॉल पे इतनी भारी संख्या में एक मीटिंग को एक रैली का रूप दे दिया, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अभी सभी साथियों का, पूरे कोसली हलके का। सबसे पहले एक बात जानना चाहूँगा, यहाँ पे लोग रोने लगे बात करते करते आपके प्रति। आपका जब नाम आया 27 साल दे दिए, 22 साल दे दिए, बहुत ही सिंपल इंसान है, नॉर्मल इंसान है ये, और यहाँ पे इस तरीके से जो हुआ है इनके साथ बुरा हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तक तो बुरा टिकट कटी का है, बुरा का हुआ, अभी तो टिकट मिल रही है। 27 साल पहले जो अब तक होता है, ये टिकट मांगते रहते हैं, पैरासूट से सूटकेस वाले बाहर के बाहरी कैंडिडेट आ जाते हैं, वो टिकट लेके चले जाते हैं। भाई साहब, भारी कैंडिडेट आते हैं, टिकट अब तक तो यादविंदर जी को मिल रही है लगातार, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको भी पता है। एक ही कैंडिडेट रहा है, दूसरा कैंडिडेट रहा ही नहीं है कांग्रेस पार्टी का, अब की बार दूसरा कैंडिडेट हम ही होंगे। लेकिन कहते हैं बदलाव चाहती है कौशली की जनता, और वो बदलाव मनोज कौशलिया होगा, यहाँ के लोग कह रहे हैं। भाई साहब, लोगों की भावना है ये। आपने तो बात करी, आप तो हल्के में भी घूमते हो और मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हो सकता है मेरे को नहीं पता, आपको इससे भी ज़्यादा पता है। तो जनता चाह रही है कि मनोज कौशलिया एक चेहरा नहीं, हम सब मनोज कौशलिया हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है जी मनोज कौशलिया जी, इतनी जनता प्यार प्रेम आपके साथ, आपको लगता है ये 28 जो कैंडिडेट है, जो पैराशूट वाले हैं, पैसे वाले हैं, वो आपकी बार फिर बाजी मार सकते हैं, या फिर मुश्किल कांग्रेस को भारी पड़ सकती है? नहीं, कन्फर्म आप समझो, क्योंकि मेरी इस बारे में बात भी हुई है। दीपेंद्र जी, पूरे मैं आश्वस्त हूँ, अच्छी तरह से, पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ कि अब की बार वो नुमाइंदा जो है कांग्रेस पार्टी का मनोज कौशलिया को ही बनाएंगे। मनोज को ये प्यार, ये प्रेम इतना कैसे आपने, जैसे लोग आपका नाम लेकर रोने लग जाते हैं बुजुर्ग। भाई साहब, प्यार इसलिए है कि वो एक परिवार का हिस्सा हूँ मैं उनका। अगर टिकट नहीं मिलती है तो उनकी भावना पे ठेस पहुँचेगी, मेरी भावना पे नहीं, मेरे सभी साथियों की भावना पे ठेस पहुँचेगी। मैं उनके एक परिवार का हिस्सा हूँ, जैसे उनका भाई है, उनका बेटा, वैसे मैं ही हूँ। उनके हर छोटी से बड़ी बात में उनके घर मिलता हूँ, तो उनका इतना अटैचमेंट है कि वो, जैसे अगर उनके बच्चे के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, वैसे अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे। लोग नारा भी दिया है लोगों ने, क्यों पढ़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में मनोज कौशलिया की, बाकी सब थल्ले थल्ले मनोज कौशलिया की बल्ले बल्ले। अब की बार आर पार के मूड में कौशली की जनता, अब की बार करो या मरो की स्थिति है, टिकट दो चाहे मत दो, निर्दलीय जिताएंगे। क्या लगता है निर्दलीय? भाई साहब, जनता टिकट तो सबसे पहले देखो, पार्टी की टिकट तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता की टिकट, पार्टी की टिकट सेकेंडरी, सबसे पहले जनता टिकट देती है, पार्टी टिकट देती है, उसके बाद जो है आदमी चुनाव जीत पाता है। पार्टी तो टिकटें तो सारी पार्टियां देती हैं, लेकिन जीतेगा वो जिसको जनता टिकट देगी। जनता ने आपके सामने टिकट दे रखी है, आप तो हाजिर थे, आपने देखा है वो कार्यक्रम, तो जनता ने अच्छे से हाथ उठा के समर्थन करके टिकट दी है। आप अपने परिवार के पीछे बैठे हैं और टिकटार्थी दिल्ली बैठे हैं, उनके गॉड फादर साथ घूम रहे हैं, और आप यहाँ जनता के बीच घूम रहे हैं, ये समझ में नहीं? ये समझ में आपको इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा गॉड फादर तो देखो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, उन्होंने टिकट दे। स्पेशली इंटरव्यू में कहते हैं मेरा गॉड फादर जनता है। जनता भी है, दीपेंद्र जी भी है, भाई नेता तो दीपेंद्र है ना, गॉड फादर जनता है, भाई है जनता, बुजुर्ग है, चाचा है, ताऊ है जनता, और जो राजनीति गुरु है, जो जिसके ऊपर मैंने राजनीति शुरू करी थी, वो तो दीपेंद्र जी है ना। क्या लगता है 31 तारीख को बीजेपी की पहली सूची जारी होनी है, 1 तारीख को आपकी सूची जारी होनी है, और सूची वो जारी कर रही हैं पार्टियां जहां से बड़े बिल्कुल आश्वस्त हैं भाई जीते हुए हैं, यहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ज़्यादा मतभेद नहीं है लोगों का, टिकटार्थियों का। वो दोनों पार्टियां 31 और 1 को लिस्ट अपनी जारी कर रही हैं, तो पहली सूची में नाम आने पहली सूची में नाम आएगा अब की बार डेफिनेटली। इतने कर आश्वस्त हूँ मैं, दीपेंद्र जी से भी इस बारे में बात भी हुई है, पहली सूची में ही नाम आ जाएगा, क्योंकि वो जो है ना, उन्होंने वो सारी सर्वे मंगवा ली है, उनमें अपना मेरे ख्याल से मेरा सबसे नाम टॉप पे मिलेगा,
मैं जब तक समझता हूँ, और वो टॉप में मिलेगा तो पहली सूची में इनाम आएगा अपना। भाईचारा की पगड़ी सिर पे है, पूरी कोसली ने भाईचारा की पगड़ी आपके सिर पे रख दी, आपकी बार क्या कहें? भाई जनता जनार्दन है, मैं वोट के लिए अपील करूंगा, कोसली हल्के के भले के लिए अपील करूंगा। अब की बार वोट कोसली हल्के को दे, मनोज कोसलिया मतलब कोसली हल्का। आश्वस्त? आश्वस्त, जनता पूरी समर्थन करेगी। 27 साल की मेहनत, हाँ लंबी मेहनत है, बहुत लंबी। लेकिन जनता को हौसला जवाब दे गया, लोगों ने ये भी कहा है अब बर्दाश्त से बाहर है, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लड़ना पड़ेगा चुनाव, नहीं लड़ाएगा तो लड़ाएंगे। लड़ना पड़ेगा। और यहाँ तो लोग ये भी बोल गए नोट भी देंगे और वोट भी देंगे और सपोर्ट भी देंगे, यहाँ लोग खुला बोल के गए। बिल्कुल 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 भाई साहब। कोसलिया के पैसे की जरूरत नहीं है, वो पैसे वाले दिल्ली बैठे बैठे रहो, पैसे हम देंगे पैसा, और वोट और शोट। भाई साहब क्या है कि टिकट लगभग कंफर्म है, लेकिन जनता का प्रेशर, जो मेरे जो साथी है उनका प्रेशर अब भी नहीं पहले से भी है कि आप चुनाव लड़ो, कोई भी तरीका हो चाहे। तो मैं उनकी बात को मेरे को सुनना पड़ेगा, लंबे टाइम से मेरे साथ नहीं कर सकते, लोगों का रिएक्शन आपके प्रति बहुत स्टिक है, लड़ाना पड़ेगा, लड़ाएंगे। नहीं कर सकता हूँ, अगर वो लड़ाएंगे तो लड़ना पड़ेगा चुनाव। चलते चलते एक सवाल मेरा ये रहेगा, चलो टिकट आपके कंफर्म आ रहे हैं, मिल जाएगी, चुनाव लड़ेंगे, नेता तो आप बन चुके हैं, आपको ऐसा नहीं लगता आपको इतना प्यार किसी नेता को नहीं मिलता? विधायक बन के दिल्ली या कहीं बैठ जाते हैं, वो 5 साल बाद आते हैं, आप नेता तो बन चुके हो, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके। भाई साहब नेता तो नहीं कह सकते, मैं एक अच्छा दोस्त बन रहा हूँ। हम सब एक संगठन है, तो नेता की तो नहीं कह सकते हम सब साथी हैं, तो साथियों का अटैचमेंट है, ये एक प्रेम है, एक मतलब लगाव है कि मनोज कोसलिया बन गया तो समझ ले हम ही बन गए, ये लगाव है। इसलिए आपको लग रहा है कि नेता बन गया, हम सब नेता बन रहे हैं। अब चलते चलते 19-20 कुछ हो गया टिकट में, तो फिर जानना समझो क्या होगा? हाँ भाई साहब वो जनता दे रही है ना टिकट, आपके सामने अनाउंस किया जनता ने, हम टिकट दे रहे हैं, जनता के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। किसी पार्टी में चले जाएंगे, अन्य में किस? नो नो, दीपेंद्र जी के साथ रहे, पार्टी पुर्टी में किसी में नहीं जाएंगे। कांग्रेस टिकट पार्टियां ताक लगाए बैठी है, आपकी सूची जारी होने के बाद वो पार्टियां घात लगाई बैठी है, मनोज कोसलिया को हम लपक ले टिकट नहीं मिले तो? बिल्कुल भी नहीं, हम दीपेंद्र जी के साथ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी टिकट देती है कांग्रेस से लड़ेंगे, नहीं तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। जनता की टिकट के अलावा इन पार्टियों की टिकटों पर फिर क्या रह जाएगा, आपको तो पता है लम्बा साहब। लेकिन बड़ी मुश्किलें हो सकती है, कांग्रेस की राह इतनी आसान नहीं, यदि आपको टिकट नहीं तो कहते हैं हम तो डूबेंगे सनो, साथ तुमको भी ले डूबेंगे। नहीं भाई साहब ये तो आप गलत बता रहे हो, आपने देखा है सारा सिस्टम। यहाँ कोसली विधानसभा में मतलब कि मनोज कोसलिया एक टैग है, बाकी सारे साथी बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और चुनाव हमारा ग्रुप ही जीतेगा, मनोज कोसलिया ही जीतेंगे। तो और कुछ कहना चाहेंगे? चलते चलते चाय पानी की रैली, चलते चलते मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, और मेरे सभी साथियों का, बुजुर्गों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना भारी प्यार, इतना समर्थन दिया। मैं यह ऋण शायद कभी नहीं उतार पाऊँ, लेकिन मैं अपने खून का कतरा कतरा इनके ऊपर नौछावर कर दूंगा, अपने भाइयों पे नौछावर कर दूंगा, अपने साथियों पे नौछावर कर दूंगा, कोसली हल्के पे नौछावर कर दूंगा। बातचीत। तो हमारे साथ ये मनोज कौशल्या बने हुए थे, चाय पानी का छोटा सा प्रोग्राम था, रेला था, उसका समापन हो चुका है। इन्होंने बातचीत में साफ कर दिया है, टिकट कांग्रेस की कंफर्म मान रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा पूरा समर्थन है और कंफर्म हो चुकी है टिकट कांग्रेस की। फिर भी 19-20 होती है तो ये जो सपोर्टर है जनता है कोसली की, ये मानने वाले नहीं है, अब की बार आर पार के मूड में हैं और चुनाव लड़ना पड़ेगा। मनोज कौशलिया की मजबूरी है, जनता कहती है नोट भी देंगे, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे और चुनाव डेफिनेटली लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर मनोज कौशलिया को टिकट नहीं, तो अब नए सिरे से आला कमान को सोचना पड़ेगा और सोच के टिकट सही जगह सही हाथों में देनी पड़ेगी। और अब की बार कोसली विधानसभा क्षेत्र की जनता, हमने बातचीत की है लगभग 100 लोगों से, आर पार के मूड में है और बदलाव के मूड में है, बदलाव चाहती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।